हेलो फ्रेंड, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। तो मैं आज अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी दी हुई है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतर पसंद आएगा साथियों। तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया, कौन सी थ्योरी दी उसने, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये हमारे सीटेट एंड टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल वीडियो होगी साथियों, तो इसको लास्ट तक देखें। तो देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ऑफ लर्निंग, सामाजिक अधिगम। इनकी थ्योरी कौन सी थी? सामाजिक अधिगम साथियों। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लर्निंग ईयरनिंग लिखा हुआ है, लर्निंग है सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। तो इनका देख लेते हैं बेसिकली जन्म कब हुआ था। जन्म इनका हुआ था 1925 में, और ये कनाडा के साइकोलॉजिस्ट थे साथियों। तो आगे बढ़े साथियों और इनके बारे में देखते हैं इन्होंने कौन सी थ्योरी दी और किसके बारे में इन्होंने बात की। तो आगे बढ़े अगले पॉइंट पे साथियों। इनका सिद्धांत है साथियों सामाजिक अधिगम, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, और ये कॉग्निटिव सोशल कॉग्निटिव के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों। इन्होंने क्या बताया? दो टर्म दिया। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने दो टर्म दिया। किसमें? सिद्धांत इनका था सामाजिक अधिगम, उसमें क्या दिया? दो टर्म दिए इन्होंने। क्या दिया? कौन सा? निरीक्षण एंड नकल, इमिटेशन, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब नकल करना, नकल एवं निरीक्षण पे इन्होंने बात की अपनी थ्योरी में। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं इन्होंने निरीक्षण एवं नकल में क्या बताया साथियों। ध्यान देखिए, हमें थ्योरी को पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आती है एक बार में तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगी आसानी से साथियों। देखते हैं आगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? वैकेरियस लर्निंग पे बात की इन्होंने। तो इसमें क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति, यह बालक किसी व्यक्ति को कोई अच्छा कार्य करते हुए देख लेता है कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है या बच्चा होता है उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं भी वैसा कार्य करूँगा जैसा कि वह व्यक्ति कर रहा है। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। वही हमारा विकैरियस लर्निंग कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई अच्छा वर्क या काम करते हुए देखते हैं तो हमें हमारे दिल में एक भावना जागृत होती है कि मैं भी उसके जैसा बनूंगा, मैं भी उसके जैसा कार्य करूंगा। तो ये क्या होती साथियों? विकैरियस लर्निंग होती है। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे अपने, देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। तो इन्होंने बताया अगला पॉइंट मॉडलिंग, जिसे हम नकल कहते हैं। यह ध्यान देके साथियों देखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पॉइंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। तो देखते हैं मॉडलिंग मतलब नकल। इन्होंने किस पे? चार प्रकार की बात की है, चार प्रकार की बताई है इन्होंने। तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, आर्म। ए से ARM। ए से हो जाएगा अटेंशन, और आर से हो जाएगा रिटेंशन, दूसरा आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट एम से हो जाएगा मोटिवेशन। तो इन चारों पे अल्बर्ट बंडूरा ने बात की है। तो उन्होंने बताया, इसको हम अटेंशन को हिंदी में बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो साथियों। तो देखते हैं हिंदी में से क्या कहेंगे। अटेंशन को हम कहेंगे अवधान, और रिटेंशन को कहेंगे धारण साथियों। धारण
और आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, इसे हम कहेंगे पुनर्उत्पादन। पुनर्उत्पादन साथियों ध्यान देके हमें देखना है। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आती है तो इसे पुनः दोबारा देख सकते हैं आप। पुनर्उत्पादन साथियों, तो लास्ट वाले को यम से जो है मोटिवेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं, आप लोग इसे जानते होंगे। इसे हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। किसी को मोटिवेट करके लर्निंग प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है साथियों। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे उन्होंने कॉग्निटिव तथा बिहेवियर के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं? कॉग्निटिव तथा बिहेवियर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पे फोकस करना है साथियों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सेल्फ एफिकेसी का होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ एफिकेसी इसका क्या मतलब होता है। तो सेल्फ एफिकेसी साथियों वह चीज है जो स्वविश्वास मतलब आत्मनियंत्रण, इसमें क्या होता है स्टूडेंट या छात्र आत्मनियंत्रण हो जाता है, जो अपना सेल्फ मूल्यांकन करने लगता है, अपना मतलब स्वयं काम करता है, स्वयं से करता है, करके सीखता है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? सेल्फ एफिकेसी, स्वविश्वास या आत्म नियंत्रण। तो इसके बारे में ये दो तरह का होता है। जो सेल्फ एफिकेसी है साथियों कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हाई, एक होता है साथियों लो। तो हाई में वह व्यक्ति होता है जो सोचता है कि मुझे जो हमने उद्देश्य चुना है उसको हमें सफलता तक लेकर जाना ही है, उसे हमें बीच में रुकना नहीं है जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है साथियों। लो वाले में क्या होता है? जो लो वाले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा जो उद्देश्य मैंने चुना है या मेरा कोई लक्ष्य है तो पढ़ाई करते रहेंगे, हो जाएगा तो सही, नहीं होगा तो सही। ये हमारा लो में आता है। जैसे हमें हमारा सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, एक फॉर एग्जाम्पल सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ लोगों की तैयारी क्या होगी? बेहतर होगी, कुछ लोगों की क्या होगी? बहुत सी लो होगी। तो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है साथियों, और कुछ लोग क्या कहेंगे कि क्वालिफाई हो जाएगा तो सही, अगर नहीं होगा तो भी सही। तो हमारे ये लो में आ जाएगा। हाई में वो आ जाए व्यक्ति आया है जो उसे करना ही करना है। तो आगे देखते हैं किसके बारे में बात की गई साथियों, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट छूट गया साथियों टाइपिंग करने में, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा होगा रेसिप्रोकल डिटरमिनस या आदान प्रदान निर्धारण, हिंदी में लिख देते हैं साथियों आदान प्रदान निर्धारण। आदान प्रदान निर्धारण इसके बारे में पिरामिड के क्षेत्र में उन्होंने बात की अल्बर्ट बंडूरा ने, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी साथियों। तो पिरामिड के बारे में बात की उन्होंने। देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया। पहला यहाँ पे क्या बताया? पर्सन बताया, पर्सन यानी कि व्यक्ति,
और दूसरा क्या बताया, बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तीसरा क्या बताया साथियों, तीसरा बताया उन्होंने पर्यावरण या वातावरण। तो हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में साथियों। तो देखते हैं, यहाँ व्यक्ति होगा या बच्चा, और यहाँ क्या होगा, वातावरण के बारे में बात की साथियों। वातावरण के बारे में बात की, और यहाँ उन्होंने व्यवहार के बारे में बात की, बिहेवियर साथियों, व्यवहार। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने जो सीटेड में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से अल्बर्ट बांद्रा की थ्योरी सोशल लर्निंग के बारे में उतना ही डिस्कस किया है हमने। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे साथियों। शॉर्ट में थ्योरी कराई है आप लोगों को। अगर डिटेल से पढ़ना है DSSB या फिर MP टेट या फिर रीट के बारे में, तो उसको हम अगले सेशन में इस थ्योरी को डिटेल से पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी मैंने बस सीटेट के लिए ही ये थ्योरी पढ़ाई है आप लोगों को, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन साथियों। जो मैंने बताया है इस पे ही फोकस कीजिएगा और इस पे ध्यान देके लर्न कीजिएगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं साथियों। देख लेते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर करें साथियों। जाते जाते सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें साथियों। तो देख लेते हैं, एक छोटी सी कोटेशन मैंने रखी है आज। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है साथियों। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो हमें लगातार प्रयास करते रहना है जब तक कि हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है साथियों। तब तक हमें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।